नमस्कार दोस्तों, ई विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 को टारगेट मानते हुए हिंदी साहित्य के यूनिट फर्स्ट के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो इस यूनिट 1 का पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग 30 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे दोस्तों तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके यूजीसी नेट जेआरएफ के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। और दोस्तों इन सभी वीडियोस के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ई विद्या क्लासेस ऑफिशियल में मिल जाएंगे। दोस्तों अपने चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से ज़रूर चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए दोस्तों अधिक देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का 31 जो क्वेश्चन है, 31वां प्रश्न ये है। बताइए दोस्तों का सही जवाब क्या होगा। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपको दो सूचियां दी रखी हैं, आपको भाषा को या बोली को इनके क्षेत्रों से मिलाना है। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ब्रज भाषा की, तो देखिए ब्रज भाषा जो है उसका जो क्षेत्र है वो है अलीगढ़। क्या हो जाएगा, अलीगढ़, ये ब्रज भाषा का क्षेत्र है। अगर भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, बिहार के छपरा में। ठीक है। मैथिली की बात करें तो ये भी देखिए बिहारी हिंदी की बोली है। और मैथिली कहाँ आप लगाएंगे तो दरभंगा। क्या हो जाएगा, मैथिली का दरभंगा। और अवधी जो हमारे उत्तर प्रदेश की बोली है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सुल्तानपुर। क्या हो जाएगा, सुल्तानपुर। यानी देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहला है मतलब 4 और 4 1 5 2, 4 1 5 2। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 4 1 5 2, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4 1 5 2। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बोली की बात करें तो देखिए ब्रज भाषा की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले तो ये सौर सेनिया भ्रंश की भाषा है। हाँ, तो देखिए ये दोस्तों सौर सेनिया भ्रंश की भाषा है और पश्चिमी हिंदी बोली के उपभाषा के अंतर्गत आती है, पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत। अब देखिए ब्रज भाषा जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, 3 राज्यों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ग्वालियर के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। राजस्थान में भी ब्रज भाषा बोली जाती है। भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर का पूर्वी भाग, यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। और अगर देखें दोस्तों, जो हमारी अवधी, जिसे पूर्वी कोसली और बैंसवाड़ी भी बोलते हैं, वो किस अपभ्रंश की है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश की। और किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश के पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब देखते हैं अवधि कहाँ कहाँ, तो अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी में ये बोली जाती है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों भोजपुरी भाषा की, तो देखिए ये भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी बोली है जो कि मागधी अपभ्रंश की है। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत भी बिहारी हिंदी उपभाषा का ये उपभाषा की बोली है भोजपुरी। कहाँ कहाँ बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और झारखंड में भी बोली जाती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये देखिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर बोली जाती है, जैसे वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती जिले का पूर्वी भाग। और ये बिहार की तो बोली ही है, जैसे छपरा में, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। झारखंड की अगर बात करें तो रांची और पलामू में भी ये बोली बोली जाती है। ठीक है। और चौथी है मैथिली। अभी ये भी देखिए बिहारी हिंदी की बोली है। और देखिए कहाँ कहाँ ये बिहार में केवल बोली जाती है। देखिए कहाँ कहाँ, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल परगना, मालदह, दिनाजपुर, तिरहुत सिर्फ डिवीज़न की सीमा के पास, नेपाल के तराई में भी ये बोली जाती है। ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपने देख लिया है, ये वाला आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। ठीक, बताइए दोस्तों सही जवाब क्या होगा। भारतीय भाषाओं
भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, आज मिल जाते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है आज के समय इस क्वेश्चन तो, पर हमें याद होना चाहिए। नेट जून 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये। देखिए, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो वो है अष्टम, 8वीं अनुसूची में। और कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल। कौन कौन सी, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। ये 22 भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। अब देखिए ग्रिम नियम, तो देखिए ग्रिम नियम जो है, ये पहले ग्रिम नियम की बात कर दें तो ये एक ध्वन्यात्मक नियम है। ठीक है, ध्वनि से संबंधित है, ध्वन्यात्मक, ये एक ध्वन्यात्मक नियम है। अगर बात करें ग्रिम नियम की, तो दोस्तों ये ध्वनियों को परिवर्तन है, ध्वनियों में क्या परिवर्तन हो रहा है ये समझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनियों के परिवर्तन को समझाने के लिए, परिवर्तन को समझाने के लिए, ठीक है, समझाने हेतु ग्रिम नियम का प्रयोग किया जाता है। और इसके प्रतिपादक कौन हैं, तो प्रतिपादक हैं याकोब ग्रिम, याकोब ग्रिम। ठीक, तो ये है। और देखिए ये किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित, तो ये है जर्मन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जर्मन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी सूची दो सूचियाँ दे रखी हैं। आप एक में आपको बोलियाँ दे रखी हैं, एक में क्षेत्र, तो बताना है। देखिए पहला है बांगरू। अब देखिए बांगरू जो बोली है उसे हरियाणवी भी बोलते हैं, हरियाणवी। ठीक है, यही बांगरू है, हरियाणवी। अब देखिए ये बोली जाती है कहाँ पर दोस्तों, तो ये बोली जाती है रोहतक क्षेत्र में। कहाँ पर, ये हो जाएगा रोहतक क्षेत्र, रोहतक क्षेत्र में। भोजपुरी देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, तो दोस्तों भोजपुरी बोली जाती है बिहार के छपरा में। ठीक है, ये वहाँ की बोली है इस ऑप्शन में। कुमाऊनी, अब देखिए ये उत्तराखंड की बोली है और ये कहाँ बोली जाएगी दोस्तों, तो ये बोली जाएगी अल्मोड़ा में बोली जाती है, अल्मोड़ा में। और खड़ी बोली आप जानते हैं दोस्तों, खड़ी बोली कहाँ है, तो ये बोली जाती है मेरठ में। कहाँ पर, मेरठ में। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा पहला बांगरू। आप दे 5 4 3 2, क्या हो जाएगा 5 4 3 2, यानी ऑप्शन कौन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 5 4 3 2। अगर हम इसको विस्तार से समझें तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। कुमाऊनी की अगर बात करें तो ये किस अपभ्रंश की है, सौरसेनी अपभ्रंश की। ठीक है, कुमाऊनी किस अपभ्रंश की है, सौरसेनी अपभ्रंश की। हाँ, अब देखिए सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जब आप देखेंगे तो पहाड़ी हिंदी में ये आती है, पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी। ये रही कुमाऊनी, कहाँ कहाँ बोले थे, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। ठीक है, यहाँ पर ये बोली जाती है। अगर हम बात करें खड़ी बोली, जिसे कौरवी और दहलवी भी बोलते हैं, तो ये सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। और कहाँ बोली जाती है, तो कुरु प्रदेश, दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अम्बाला आदि। ठीक है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, पटियाला के पूर्वी भाग में भी ये खड़ी बोली बोली जाती है। अगर हम देखिए हरियाणवी, जिसे क्या बोलते हैं, बांगरू, बांगरू भी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ बोली जाती है, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, हिसार, रोहतक, नाभा, पटियाला, यहाँ पर ये बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, और अगर देखिए हम बात करें भोजपुरी की, देखिए भोजपुरी हमने देखा था बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है ये, और कौन सा अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। ठीक है, तो भोजपुरी हमने देखा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में। देखिए कहाँ कहाँ बोली जाती है, छपरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है भोजपुरी बोली को लेकर, तो आप याद रखें। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है।
देखिए दोस्तों, ये हमने पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था पिछले सेशन में। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नागरी लिपि के अगर विकास की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले जो लिपि आई थी वो थी ब्राह्मी लिपि। कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि, जिसका दोस्तों प्रचलन कब तक रहा था? तो 350 ईस्वी तक इसका प्रचलन रहा था। ब्राह्मी लिपि के बाद जब आप देखेंगे तो आई थी गुप्त लिपि, ठीक। और इसका प्रचलन रहा था 4 से 5वीं शताब्दी तक। गुप्त लिपि के बाद आप देखेंगे तो आई थी सिद्ध मातृका लिपि। इसके बाद देखिए इसके बाद सिद्ध मातृका से कुटिल लिपि का विकास हुआ, और जब कुटिल लिपि के बाद देखेंगे तो कुटिल लिपि से निर्मित हुई नागरी, और इस नागरी के अंतर्गत बहुत सारी भाषाएं आईं, यानी कि बहुत सारी लिपियां आईं, जिसमें देवनागरी लिपि, राजस्थानी भी यहीं से है, और देखिए महाजनी, गुजराती, ये सब नागरी लिपि से ही विकसित हुई हैं, ठीक है। गुजराती ये सब नागरी लिपि से ही विकसित हुई हैं। अब देखिए देवनागरी लिपि तो उद्भव किससे हुआ? इसका ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है? ब्राह्मी। आपका ब्राह्मी आ जाए, गुप्त लिपि आ जाए, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। तो देखिए क्या है हमारे ऑप्शन में? तो देखिए यहाँ पर है खरोष्ठी, देखिए है नहीं, तो खरोष्ठी नहीं है, नागलिपि नहीं है, हिब्रू नहीं है, ब्राह्मी लिपि से विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारे समझाने का तरीका समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए एक से एक बढ़िया वीडियो लाते रहें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अब देखिए कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो देखिए अवधी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, खड़ी बोली अभी हमने देखा मेरठ साइड बोली जाती है। ये मैथिली, देखिए मैथिली भाषा कहाँ की है? ये बिहारी हिंदी है, जो कि बिहार में बोली जाती है, और नेपाल के भी कुछ भागों में बोली जाती है। ब्रज भाषा देखिए उत्तर प्रदेश की बोली है, तो ये बोली जाती है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। अगर हम बात करें मैथिली की, तो देखिए दोस्तों मैथिली ये मागधी अपभ्रंश की भाषा है, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। किस उपभाषा के अंतर्गत? तो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत। और मैथिली की अगर हमने बात करें तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल परगना, मालदह, दिनाजपुर और तिरहुत सिब डिवीज़न की सीमा के पास नेपाल के तराई क्षेत्र में भी ये बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? अब देखिए दोस्तों ये सबसे पहले तो आप इसे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो उसका आंसर दोस्तों याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका सही जवाब है। इन्होंने पुरानी हिंदी नामकरण किया था, जो अपभ्रंश साहित्य था उसका इन्होंने पुरानी हिंदी नामकरण किया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है ये, 38, ठीक है। तो देखिए 26 जनवरी 1950 ये नहीं है, 15 अगस्त नहीं, 14 सितंबर 1955 नहीं। देखिए कब मिली थी राजभाषा के रूप में मान्यता? तो 14 सितंबर 1949 को दोस्तों। और देखिए दोस्तों इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को, 10 जनवरी को, ठीक। तो ये दो आंसर और आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39,
इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र सुमेलित कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन फिर से है आपका भाषा से। अब देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है हाड़ौती। तो देखिए कुछ बात आप जानिए यहाँ पर कि देखिए ये कुछ बोलियाँ हैं जैसे कि हाड़ौती, ठीक, तोरावाटी, तोरावाटी, कांठड़ा, चौरासी बोली, चौरासी बोली, अजमेरी। देखिए दोस्तों ये जो उपबोलियाँ हैं ये जो उपबोलियाँ हैं ये हैं जयपुरी बोली की उपबोलियाँ हैं ये, ठीक है। जयपुरी, इसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं, ढूंढाड़ी, ठीक है। ये जयपुरी बोली की उपबोलियाँ हैं। यानी देखिए जो हड़ौती है ये जयपुरी बोली के अंतर्गत आती है। तो कहाँ बोली जाएगी? देखिए दोस्तों ये बोली जाएगी राजस्थान में। कहाँ पर हो जाएगा इसका? राजस्थान में बोली जाएगी, ठीक है। और देखिए बघेली की बात करें तो बघेली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। गढ़वाली आप जानते हैं दोस्तों ये पहाड़ी हिंदी मतलब ऊपर के साइड की बोली है, ये उत्तराखंड में बोली जाती है गढ़वाली। और कन्नौजी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले होगा 3 4 1 2, क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 4 1 2। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर इसको विस्तार से समझें तो देखिए जयपुरी जो ढूंढाड़ी बोली है इसके अंतर्गत ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? कोटा में, बूंदी, बारन और झालावाड़ में, ठीक है। और ये किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। और उपभाषा की बात करें तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें गढ़वाली की तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है ये, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कहाँ कहाँ बोली जाती है? गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के पास के क्षेत्र में। अब अगर कन्नौजी की बात करें, कन्नौजी तो ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। और कहाँ कहाँ बोली जाती है? फर्रुखाबाद, कानपुर में, हरदोई, पीलीभीत, इटावा, शाहजहाँपुर में ये कन्नौजी बोली बोली जाती है। अब देखिए दोस्तों बघेली की बात करें तो ये किस उपभाषा के? पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश है इसका, ठीक है। तो कहाँ कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। दमोह, जबलपुर, रीवा, मंडला, बालाघाट और देखिए उत्तर प्रदेश में बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों के कुछ भागों में ये बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? अब देखिए पाणिनि का ग्रंथ बहुत ही फेमस है, आप जानते हैं, ये तो बहुत ही इनकी प्रसिद्ध कृति है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है उस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया गया है। अब अगर हम यहाँ बात करें महाभाष्य तो ये किसकी रचना है? तो ये है पतंजलि की रचना, ठीक है, महाभाष्य। अगर हम बात करें योग वशिष्ठ तो योग वशिष्ठ के अंदर लिखा महर्षि वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें बृहस्पति नीतिसार तो देखिए यह सबसे एक प्राचीन ग्रंथ है जिसको महर्षि बृहस्पति जी ने रचित किया था, बृहस्पति द्वारा रचित, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए एक से एक बढ़िया कंटेंट आपको देते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।